नमो नमः। ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीप्ति राठौड़, सहआचार्य संस्कृत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थाना राजी अलवर के प्रथम वर्ष के संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत के 2 प्रश्न पत्र आपके पाठ्यक्रम में हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में कालिदास के द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। रघुवंश जो है वो कालिदास का रचित ग्रंथ है। यह प्रथम सर्ग जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है उसमें 95 श्लोक हैं। महाकाव्य का प्रमुख लक्षण तो होता है कि पूरा सर्ग एक ही छंद में बद्ध हो। तो यह कालिदास का रघुवंश का प्रथम सर्ग जो है वो अनुष्ठुप छंद है। पूरे प्रथम सर्ग में आपको अनुष्ठुप छंद का ही प्रयोग मिलेगा। रघुवंश जैसा कि नाम से दिख रहा है, रघु के वंश के विषय में इस महाकाव्य में चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है। तो जो रघुवंश है इससे पहले भी हमने एक बार रामायण जो वाल्मीकि विरचित है उस पर भी मैंने एक व्याख्यान दिया था, आप पुराने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो जो रामायण है वह एक तरह का उपजीव्य काव्य है। तो उपजीव्य काव्य का मतलब उस पर आधारित जो ग्रंथ लिखे गए हैं, रघुवंश उन्हीं में से एक है। कि रघुवंश की जो मूल कथा है वो कथानक जो है वो रामायण से ही उद्धृत है। इस रघुवंश प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन है। टीकाओं की बात करें तो मल्लिनाथ की संजीवनी टीका रघुवंश की प्रमुख टीकाओं में से एक है। यह रघुवंश का प्रथम श्लोक जिसका मैं वाचन कर रही हूँ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पुनश्च वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यह मंगलाचरण है। जैसा कि सबको पता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे हमारा काम निर्विघ्न समाप्त हो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो और सभी के लिए वह कार्य शुभ हो, इसके लिए हम अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। वही काम कवि कर रहा है। कवि ने ग्रंथ का प्रारंभ किया तो सबसे पहले अपने इष्ट को अभिवादन कर रहा है, को प्रणाम कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तो ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण जो है वो ये यहाँ पर वंदे पार्वती परमेश्वरौ, किसकी वंदना करता हूँ? पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। वागर्थाविव, वाक अर्थाउ वागर्थौ इव वागर्थाविव, वाक च अर्थश्च इति वागर्थौ, है ना, द्वंद्व समास है यहाँ। वागर्थौ विवेव इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च, इससे केवल समास हुआ है और विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। ब्राह्मी तु भारती भाषा गिर्वाण वाणी सरस्वती इति अमरः संपृक्तौ संपृच्त जगतः जगतः अथो जगति लोको विष्टपं त्रिभुवनं जगत् पितरौ माता च पिता च इति पितरौ। एक शेष द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। कैसे पितरौ? पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती च परमेश्वरश्च। तो पार्वती क्या है? पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती। पार्वती किसे कहेंगे? कि पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती। और वागर्थ प्रतिपत्तये, प्रतिपत्ति, यहाँ पर प्रतिपत्तये कर दिया है, थोड़ा सा आधा त और आएगा, पत्तये।
वागर्थयो प्रतिपत्तये, वागर्थ वाक और अर्थ को प्रतिपत्तये जानने के लिए, समझने के लिए। वागर्थौ इव संपृक्तौ, कौन है वागर्थौ संपृक्तौ? जगतः पितरौ, जगत के माता पिता। पार्वती परमेश्वरी, परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर, पार्वती और शिव और पार्वती। पुनः अर्थ देखें कि वागर्थौ शब्द और अर्थ के समान, संपृक्तौ मिले हुए, नित्य संबंध वाले। जगतः पितरौ, जगत के माता पिता। पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर को। वागर्थ प्रतिपत्तये, शब्द और अर्थ को के परिज्ञान के लिए, जानने के लिए। वंदे, वंदना करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, क्व चाल्प विषया मतिः। इससे पहले एक मंगलाचरण को भी देखें। ये जो पहला श्लोक था, मंगलाचरण के 3 भेद होते हैं, एक तो नति, एक स्तुति, एक वस्तु निर्देशक। रघुवंश के जो कर्ता महाकवि कालिदास हैं, इन्होंने ग्रंथ की समाप्ति की कामना से पार्वती और परमेश्वर को नमन किया है, प्रणाम किया है, मंगलाचरण किया है। तो शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। जैसे शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है, उसी तरह शिव और पार्वती नित्य मिलित हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। इस श्लोक में अनुष्टुप है, आगे भी आपको सभी में अनुष्टुप छंद ही प्रयोग किया है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, क्व चाल्प विषया मतिः। तितिरिषुः दुस्तरं, मोहात् उडुपेन अस्मि सागरम्। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, सूर्य प्रभवो वंशः क्व, अल्प विषया मतिश्च क्व, मोहात् दुस्तरं सागरम् उडुपेन तितिरिषुः अस्मि। सूर्य प्रभवः, सूर्य से उत्पन्न हुआ, सूर्य कुल में उत्पन्न हुआ। वंशः, वंश, सूर्य से उत्पन्न हुआ। वंश क्व, कहाँ? तो सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश। और अल्प विषया मतिश्च, और कहाँ? थोड़ी विषय को जानने वाली मेरी बुद्धि। तितिरिषुः दुस्तरं, मोहात् उडुपेन अस्मि सागरम। तितिरिषुः, पार करने का इच्छुक। मोहात्, मोहवश, अज्ञानवश। दुस्तरम, तरितुम अशक्यम, पार करने में जो असमर्थ है। तरितुम अशक्यम। सागरम यानी समुद्रम। उडुपेन, अल्पया, नौकया, नौकया, अल्प छोटी सी नौका के द्वारा। तितिरिषुः, तितिरिषु, तरितुम इच्छुम अस्मि तितिरिषुम। तो सूर्य क्व सूर्य प्रभवः वंशः, कहाँ? सूर्य से उत्पन्न वंश। क्व च अल्प विषया मति, और कहाँ? थोड़े विषय को जानने वाली मेरी बुद्धि। तितिरिषुः, दुस्तरम, अज्ञानवश। मोहात्, अज्ञानवश। तितिरिषु, कठिनाई से पार करने वाली। सागरम, सागर को। उडुपेन तितिरिषुः, छोटी सी नौका से। तितिरिषुः, पार करना चाह रहा हूँ, पार करने की इच्छा रखता हूँ। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, क्व, कहाँ? सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश, और कहाँ? अल्प विषय को जानने वाली मेरी बुद्धि। मोहात्, अज्ञानवश। अस्मि, मैं। दुस्तरम सागरम, महान सागर को, कठिनाई से पार करने योग्य सागर को। मोहात्, अज्ञानवश। उडुपेन तितिरिषुः, छोटी सी नौका से पार करने की तितिरिषुः, इच्छा रखता हूँ। मंदः कवि यशः प्रार्थी, गमिष्यामि उपहास्यतां। प्रांशु लभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। मंदः कवि यशः प्रार्थी, गमिष्यामि उपहास्यतां। प्रांशु लभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। मंदः अर्थात मूढ़।
कवि यशः प्रार्थी, कवि कीर्ति अभिलाषी, कवि के यश को चाहने वाला। मंदः मूढ़ में। गमिष्यामि हो जाऊंगा। उपहास्यताम उपहास का पात्र, मजाक का पात्र। प्रांशुलभ्ये, प्रांश यानी उन्नत, लभ्ये प्राप्य, उन्नत पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य। फले, फल विषये, फल के विषय में। लोभात लोभवश, लोलुप्तत्वात् लोलुप्तावश। उद्बाहुरिव, उन्नत भुजाओं वाला, ऊपर उठाई हुई भुजाओं वाला। किसके लिए ऊपर उठाई हुई? फल ग्रहणार्थम इति, फल को जानने की, फल को ग्रहण करने के लिए ऊपर उठाई हुई भुजाओं वाला। वामन, वामन की तरह, बौने की तरह। उपहास्यताम, गमिष्यामि, मजाक को प्राप्त हो जाऊंगा। फिर से देख लें। मूर्ख होते हुए भी, मंदः मूर्ख होते हुए भी। कवि यशः प्रार्थी, कवि के यश को पाने की इच्छा करने वाला मैं। ऊंचे पुरुष के पाने के योग्य। प्रांशुलभ्य, योग्य फल को भी। लोभात लोभवश, ऊंची उठाए हुए भुजाओं वाले वामन पुरुष की तरह। गमिष्यामि उपहास्यताम, उपहास्य का पात्र हो जाऊंगा। अथवा कृतवाकत्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसुरभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवा अस्ति मे गतिः। अथवा पक्षांतरे पूर्वसुरभिः वागत्वारे अस्मिन् वंशे वज्रसमुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य एव मे गतिः अस्ति। अथवा इसके बाद पूर्वसुरभिः, प्राचीन कवियों के द्वारा कृतवागत्वारे विहित, कृत बनाए गए काव्य द्वार में, काव्य के प्रवेश द्वार में। अस्मिन् अत्र यहाँ। वंशे कुले, इस कुल में, रघुवंश कुल में। वज्र समुत्कीर्णे मणिभेद सूचि विशेष भिदे मणौ रत्ने सूत्रस्यैव तन्तोैव मे मम कालिदासस्य, मे मने मे कालिदास के लिए गति संचारः अस्ति वर्तते। पुनश्च अथवा वाल्मीकि आदि पहले के कवियों के रामायण आदि प्रबंध रूप द्वार वाले इस रघुवंश में यंत्र से विद्ध किए गए मणि में सूत्र के समान मेरी गति है।